हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब द एरर ऑफ रिफ्रैक्शन एंड करेक्शन मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया एस्टिग्मेटिज्म। तो एरर ऑफ रिफ्रैक्शन जो है दो टाइप्स का होता है, एक इमेट्रोपिया होता है, एक एमीट्रोपिया होता है। इमेट्रोपिया में होता है इट इज द कंडीशन इन व्हिच द इंसिडेंट पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर फोकस एग्जैक्टली अपॉन द सेंसिटिव लेयर्स ऑफ द रेटिना। इसमें जो होता है रे ऑफ लाइट जो होता है रेटिना पर एग्जैक्टली फोकस होता है, जिसे हम नॉर्मल आई बोलते हैं। नॉर्मल आई को इमेट्रोपिया बोलते हैं। सेकेंड में आ जाता है एमीट्रोपिया। एमीट्रोपिया में होता है इट इज द कंडीशन इन व्हिच द इंसिडेंट पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर नॉट फोकस अपॉन द रेटिना विच द एकोमोडेशन इज एट रेस्ट। इसमें होता है कि रे ऑफ लाइट जो है डायरेक्टली रेटिना पर फोकस नहीं होता है, नॉट फोकस अपॉन द रेटिना, जिसके कारण हमको ब्लर दिखाई देता है। इसे हम एमीट्रोपिया बोलते हैं। फिर आ जाता है एनिसोमेट्रोपिया। एनिसोमेट्रोपिया जो है व्हेन द रिफ्रैक्टिव कंडीशन ऑफ द बोथ आई आर अनइक्वल। इसका मतलब हुआ क्या, दोनों आई जो है अनइक्वल विजन आएगा। किसी का राइट आई का जैसे 6/36 आया तो लेफ्ट आई का 6/9 आता है, जिसे हम एनिसोमेट्रोपिया बोलते हैं। बोथ आई का डिफरेंट विजन रहेगा। अब आ जाता है एमीट्रोपिया इज मेनली थ्री टाइप्स का होता है, तीन टाइप्स का होता है एमीट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और आ जाता है एस्टिग्मेटिज्म। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में प्रिंसिपल फोकस इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। मायोपिया में क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। रेटिना के आगे फोकस होता है, जिसे हम मायोपिया बोलते हैं। एस्टिग्मेटिज्म में होता है द रिफ्रैक्टिव सिस्टम इज अनइक्वल इन डिफरेंट मेरिडियंस एंड नो सिंगल पॉइंट इज फॉर्म अपॉन द रेटिना। रेटिना के डिफरेंट मेरिडियंस पर फोकस होता है, एक सिंगल पॉइंट पे नहीं होता फोकस, जिसे हम एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। आगे हम देख लेते हैं एरर ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हाइपरमेट्रोपिया को डिस्क्राइब करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द रिफ्रैक्टिव एरर इन विच द इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट आर ब्राउट टू बी focus posterior on the sensitive layers of the retina when accommodation is at rest। इसमें जो होता है रेटिना के पीछे फोकस होता है, रे ऑफ लाइट जो है रेटिना के पीछे फोकस होता है, जिसके कारण हमको एरर ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। नंबर 1 लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया, नंबर 2 मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया। लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया और मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया। लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया देखते हैं। which is the corrected physiological by tone of ciliary muscles as the rule latent hypermetropia। ये फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो एट्रोपिन और साइक्लोप्लेजिक के द्वारा रिलीव किया जा सकता है। अब नंबर 2 में आता है मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया का सिम्टम्स देख लेते हैं। इट मे बी वेरी डिपेंडिंग ऑन एज ऑफ पेशेंट। नंबर 1 में ब्लर विजन होगा, आई स्ट्रेन, कन्वर्जेंट स्क्विंट, ईयरली ऑनसेट ऑफ प्रेस मायोपिया, आर्टिफिशियल मायोपिया। ये सब सिम्टम्स है हाइपरमेट्रोपिया का। अब हम साइन देख लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया का। साइन में हो जाएगा स्मॉल आई बॉल का साइज जो छोटा हो जाएगा, स्मॉल कोर्निया का साइज छोटा हो जाएगा, सेलो एंटेरियर चैम्बर और स्मॉलर ऑप्टिक डिस्क का भी साइज छोटा हो जाएगा। हाइपरेमिक एपरेंट डाइवर्जेंट स्क्विंट, शॉर्ट सिल्क रेटिना, ये सब साइन हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया का। अब हम हाइपरमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में बी डन बाय ऑप्टिकल, सर्जिकल, लेजर। तीन टाइप से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया का। नंबर 1 में ऑप्टिकल।
ऑप्टिकल में हम कॉन्टेक्ट लेंस भी डाल ग्लास और कॉन्टेक्ट लेंस ये दोनों ऑप्टिकल में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नंबर 2 में आ जाता है सर्जिकल। सर्जिकल केरेटोमिलेसिस और कंडक्टिव केरेटोप्लास्टी कर सकते हैं। और नंबर 3 में आ जाता है आईओल इम्प्लांटेशन। ये हो गया हाइपरमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट। अब हम देखते हैं मायोपिया। मायोपिया के बारे में जानेंगे। मायोपिया क्या होता है? इट इज द रिफ्रैक्टिव एरर in which the incident rays of light are brought to be focused anterior on the sensitive layer of the retina। रेटिना के जो है रे ऑफ लाइट जो है एंटेरियर आगे फोकस होता है, जिसे हम मायोपिया बोलते हैं। अब मायोपिया का टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स 3 टाइप्स का होता है मायोपिया: कंजेनाइटल मायोपिया, सिंपल मायोपिया और पैथोलॉजिकल मायोपिया। कंजेनाइटल मायोपिया में जो होता है, The child have this myopia from the time of birth। जो बर्थ के समय होता है उसे हम कंजेनाइटल मायोपिया बोलते हैं। इसमें में भी अप टू -10 डायोप्टर तक पावर लग सकता है कंजेनाइटल में। अब फिर आता है नंबर 2 में सिंपल मायोपिया। सिंपल मायोपिया में दिस इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल केस, में भी अप टू -5 डायोप्टर से -6 डायोप्टर लग सकता है सिंपल मायोपिया में। अब नंबर 3 पैथोलॉजिकल मायोपिया। पैथोलॉजिकल मायोपिया में दिस टाइप ऑफ मायोपिया आर एल्सो नाउन एज प्रोग्रेसिव और डिजनरेटिव मीडिया। इसमें मायोपिया जो होता है प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव होता है के कारण होता है। में भी -20 डायोप्टर से -25 डायोप्टर तक इसमें पावर लगता है। अब मायोपिया का हम सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स क्या होता है कि इसमें इम्पेयर्ड विजन होता है, आई स्ट्रेन होता है, डाइवर्जेंट आई होता है, सडन लॉस ऑफ विजन होता है, ब्लैक फ्लोटर्स होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। मायोपिया में ये सब सिम्टम्स है। और बाकी साइन देख लेते हैं। मायोपिया का साइन देखते हैं। साइन में क्या होता है, लार्ज आईबॉल। आईबॉल का साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है। कॉर्निया का भी साइज बड़ा हो जाएगा। ऑप्टिक डिस्क भी बड़ा हो जाता है और डीपर एंटीरियर चेम्बर हो जाता है। एपरेंट कॉन्वर्जेंट स्क्विंट होता है। ये सब है मायोपिया का साइन। ठीक है। अब उसका हम मायोपिया का ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट कैन बी डन बाय वे आर 3 वेज। सबसे पहले ऑप्टिकल, सर्जिकल एंड लेजर। ट्रीटमेंट में ऑप्टिकल में भी 2 रास्ता है। इट कैन बी डन इन 2 वे है। एक ग्लास है, एक कॉन्टेक्ट लेंस है। आप चाहे तो ग्लास भी लगा सकते हैं, नहीं तो कॉन्टेक्ट लेंस भी लगा सकते हैं। ठीक है। और बाकी फिर कॉन्टेक्ट लेंस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। कॉन्टेक्ट लेंस का एडवांटेज देखते हैं तो लेस मैनिफेस्ट ऑफ इमेज, फील्ड ऑफ विजन इज इंक्रीज। फील्ड ऑफ विजन में इंक्रीज होगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है कि इट इज कॉस्टली। ये थोड़ा कॉस्टली होता है। इट नीड टू मेंटेन प्रॉपर हाइजीन। इसको प्रॉपर हाइजीन रखना होगा। नॉट एवरी पेशेंट कैन टॉलरेट। नहीं तो हाइजीन नहीं होने के कारण इन्फेक्शन का चांस रहता है। नंबर 2 में आ जाता है सर्जिकल। क्रेटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी कर सकते हैं, फकलाल ऑपरेशन कर सकते हैं, क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, माइनस फैकिक आईओल कर सकते हैं, इंट्राकोर्नियल रिंग कर सकते हैं। और नंबर 3 में आ जाता है लेजर, फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटोप्लास्टी और लेसिक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या है? इट इज द रिफ्रैक्टिव एरर इन विच the incident rays of do not come to focus point upon the layer of retina due to refraction varies in different meridians of the eye। इसमें क्या होता है, सिंगल पॉइंट पर फोकस ना होकर डिफरेंट मेरिडियन पर फोकस होता है, जिसके कारण एस्टिग्मेटिज्म होता है।
अब इसका टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म, it can be divided into two ways: regular astigmatism, irregular astigmatism। रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म और इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म क्या है? द टू प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट कर्वेचर आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है। रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में भी सिंपल, कंपाउंड और मिक्स्ड। सिंपल, कंपाउंड, मिक्स तीन टाइप्स का होता है रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म का अब सिम्टम्स देख लेते हैं। डिक्रीज इन विजुअल एक्यूटी, आई स्ट्रेन, आई पेन, हेडेक, रनिंग टुगेदर व्हाइल रीडिंग, पढ़ने में दिक्कत होगा, नज़दीक का, आई स्ट्रेन रहेगा, आई पेन रहेगा, हेडेक रहेगा, ये सब सिम्टम्स हो जाएगा। और एस्टिग्मेटिज्म का साइन देख लेते हैं। साइन में हो जाता है हेड टाइल्ट इन चिल्ड्रेन, हाल्फ क्लोजर ऑफ लिड, साइन ऑफ कॉजेटिव फैक्टर्स, ये सब एस्टिग्मेटिज्म का साइन हुआ। अब हम देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशंस। जैक्सन क्रॉस सिलिंड्रिकल, इन्वेस्टिगेशन में इसमें जैक्सन क्रॉस सिलिंड्रिकल, रेटिनोस्कोपी, कीरेटोमेट्री, एस्टिग्मेटिज्म फैंस, एस्टिग्मेटिज्म डायल कर सकते हैं। और एस्टिग्मेटिज्म का हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। एस्टिग्मेटिज्म का ट्रीटमेंट जो है, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म का ट्रीटमेंट हम फिर से देख लेंगे। स्पेक्टिकल्स, कॉन्टैक्ट लेंस, सर्जिकल एंड लेजर, तीन टाइप्स का होता है एस्टिग्मेटिज्म का ट्रीटमेंट। तो धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो? आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।